जैसा कि हम सब जानते हैं कि दृश्यम मूवी जो मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु और हिंदी वर्जन्स इन बॉलीवुड सभी लैंग्वेजेस में सक्सेसफुल रही है। दृश्यम का ओरिजिनल वर्जन जिसको मलयालम लैंग्वेज में रिलीज किया गया था के सेकंड पार्ट की फैन मेड थ्योरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मोहनलाल जिसका फिल्म में नाम जॉर्ज कुट्टी है को पुलिस वरुण प्रभाकर जो आईजी गीता प्रभाकर का बेटा था के मर्डर के इल्जाम में अभी भी पकड़ नहीं पाई है, क्योंकि वरुण की लाश ना मिलने के कारण जॉर्ज कुट्टी को इस केस में निर्दोष साबित कर दिया गया था। हम पिछली फिल्म में देख चुके हैं कि जॉर्ज ने वरुण की लाश को नए बने पुलिस स्टेशन की जमीन में दफना के रखा हुआ है, क्योंकि जॉर्ज जानता है कि पुलिस वरुण की लाश सब जगह ढूंढने की कोशिश करेगी, लेकिन ये किसको शक नहीं होगा कि वरुण की लाश को पुलिस स्टेशन में ही दफनाया गया है। लेकिन आज भी पुलिस जॉर्ज कुट्टी पर नजर रखे हुए है, क्योंकि पुलिस को पता है कि सबूत ना मिलने के कारण जॉर्ज को पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। जॉर्ज अपनी वाइफ रानी और दो बेटियों अंजू अन्नू के साथ आज भी उस गांव में रहकर अपने केबल टीवी का बिजनेस चला रहा है। फिर एक दिन जब जॉर्ज कुट्टी शहर एक काम से गया होता है, तब अचानक वहां उसको वरुण प्रभाकर की शक्ल का एक लड़का दिखाई देता है। जॉर्ज उस लड़के का छुपकर पीछा करता है, लेकिन कुछ देर आगे जाने के बाद वो लड़का गायब हो जाता है। जॉर्ज कुट्टी ये बात किसी को नहीं बताता, बल्कि खुद ही ये पता करने की कोशिश करता है कि क्या सच में वो लड़का वरुण ही था या कोई और। जॉर्ज कुट्टी फिर से शहर जाता है और उस दिन फिर से जॉर्ज को वरुण प्रभाकर की शक्ल का वही लड़का दिखाई देता है। जॉर्ज फिर से छुपकर उस लड़के का पीछा करता है और जॉर्ज कुट्टी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। वो लड़का उस शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर एक कमरे में रहता है। जॉर्ज ये पता करने के लिए कि वो लड़का वरुण प्रभाकर ही है या जिसको जॉर्ज के बेटी अंजू ने उसके सर पर पीछे से वार करके मार दिया था, या ये लड़का कोई और है, जॉर्ज उस लड़के के घर के बाहर ही छुप कर बैठ जाता है। फिर जब वो लड़का अपने घर से बाहर चला जाता है तो जॉर्ज कमरे की विंडो से उस लड़के के घर के अंदर दाखिल हो जाता है। जॉर्ज को उसके घर में कुछ सबूत मिलते हैं, जिससे जॉर्ज को ये विश्वास हो जाता है कि वो लड़का वरुण प्रभाकर ही है, जिसका मर्डर के इल्जाम में आज भी पुलिस जॉर्ज और उसकी फैमिली पर नजर रखे हुए है। अब स्टोरी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जॉर्ज समझ नहीं पाता कि वरुण प्रभाकर जिंदा कैसे है, क्योंकि जॉर्ज ने तो वरुण की लाश को पुलिस स्टेशन में दफना दिया था। जॉर्ज इस सब के बारे में किसी को नहीं बताता। जॉर्ज खुद ही इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में लग जाता है, क्योंकि जॉर्ज कुट्टी के फिल्म्स देखने के शौक ने उसको हर सिचुएशन को एक अलग तरीके से देखना सिखा दिया था। जॉर्ज फिर से उस घटना को याद करता है जब उसने वरुण की दबी हुई लाश को अपने घर से के आंगन से निकालकर पुलिस स्टेशन में जाकर दफना दिया था। जब जॉर्ज उस घटना को फिर से याद करता है तो जॉर्ज को याद आता है कि जब उसने वरुण की लाश को अपने घर के आंगन से निकाला था तो वो लाश एक बैग में बंद थी, क्योंकि जॉर्ज की वाइफ रानी और अंजू ने जॉर्ज के घर आने से पहले ही वरुण की लाश को बैग में बंद करके दफना दिया था। मतलब जॉर्ज ने तो बैग खोलकर उस लाश की शक्ल ही नहीं देखी थी। अब जॉर्ज को पता चल जाता है कि वो लाश वरुण की नहीं थी, वो लाश किसी और की थी, जिसको जॉर्ज ने पुलिस स्टेशन में दफना दिया था। थोड़ा और याद करने पर जॉर्ज को यह भी याद आता है कि वरुण की कार उस दिन जिस रोड पर खड़ी थी वो रोड तो बारिश के कारण बंद हो गया था। मतलब वरुण की कार को उस रात किसी और ने भी ड्राइव किया था। मतलब उस रात वरुण अंजू को ब्लैकमेल करने अकेला नहीं आया था, उस रात वरुण के साथ कोई और भी था। अब धीरे धीरे जॉर्ज को सब कुछ समझ में आने लग जाता है। जॉर्ज फिर एक बार अपनी पत्नी और बेटियों से साथ उस रात हुई घटना का जिक्र करता है। जॉर्ज कहता है कि वरुण के मर्डर के बाद मैं जरूरी समय में तुम लोगों के साथ था। बस एक समय ऐसा था जब जॉर्ज अपनी पत्नी और बेटियों के साथ नहीं था। वो समय था जब वरुण का मर्डर अंजू के हाथों हो गया था, क्योंकि उस रात जॉर्ज कुट्टी अपने केबल टीवी के ऑफिस में ही था। इसलिए जॉर्ज कुट्टी अपनी पत्नी और बेटियों को कहता है कि हमको फिर से
उन सभी दृश्यों को दोहराना होगा। फिर जब जॉर्ज की वाइफ रानी जॉर्ज से पूछती है कि आप क्यों चाहते हैं कि हम लोग उसी घटना के नाटकीय रूप को फिर से दोहराएं, तब जॉर्ज कहता है कि पुलिस आज भी उस केस की इंक्वायरी कर रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं उस घटना को अच्छी तरह से दृश्यों के रूप में देख लूं, ताजो अगर वो केस फिर से ओपन हो तो जॉर्ज पुलिस के सभी सवालों का जवाब होशियारी से दे सके। अब जॉर्ज और उसकी फैमिली एक बरसात वाली रात में उसी घटना के नाटकीय रूप को दोहराने लग जाते हैं। इस नाटकीय रूप में जॉर्ज खुद वरुण का किरदार प्ले करने लग जाता है। उसी घटना के नाटकीय रूप से जॉर्ज को पता चलता है कि जब अंजू ने वरुण के सर पर पीछे से वार किया था तो वरुण मरा नहीं था बल्कि बेहोश हो गया था, लेकिन अंजू और रानी को लगा कि वो मर गया है। और जब अंजू और रानी घबराए हुए जॉर्ज को फोन करने और बैग लेने के लिए अपने घर पर गए, तब वरुण को होश आ गया था, लेकिन उसने बेहोशी का नाटक किया क्योंकि वरुण ने देख लिया था कि अंजू ने वरुण का मोबाइल तोड़ दिया था। इसलिए उस वीडियो का कोई भी सैंपल अब वरुण के पास नहीं था, जिस वीडियो को दिखाकर वरुण अंजू को ब्लैकमेल कर रहा था। वरुण को डर था कि अगर अब वो मरने की एक्टिंग नहीं करेगा तो अंजू और रानी इस घटना की खबर पुलिस को दे देगी, इसलिए वरुण जान के मरने की एक्टिंग करने लगा। उस समय वरुण के पास एक चाकू भी था, जिस चाकू से वो अंजू को डराना चाहता था। इसलिए जब रानी और अंजू ने उसको बैग में बंद करके दफना दिया तो थोड़ी देर बाद वरुण ने उस चाकू से बैग को काट दिया और मिट्टी से बाहर आ गया। वरुण अब अपनी कार की तरफ भागा। उस कार में पहले से ही कोई मौजूद था जो वरुण के साथ ही आया था, लेकिन फिर किसी वजह से वरुण ने उसको मार दिया जिसके साथ वो अंजू को ब्लैकमेल करने आया था। और फिर वरुण वापस जॉर्ज कुट्टी के घर आया। अब उसने अपनी जगह पर उसकी लाश को बैग में डालकर वहां दफना दिया जो वरुण के साथ वहां आया था, क्योंकि उसके बाद जॉर्ज ने अपनी फैमिली को बिना बताए ही उस लाश को अपने घर के आंगन से निकालकर पुलिस स्टेशन में दफना दिया था। इसलिए जॉर्ज ने भी उस लाश का चेहरा नहीं देखा था। अब जॉर्ज के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो लाश अगर वरुण की नहीं थी तो किसकी थी। अब जॉर्ज उस दिन का न्यूज़पेपर लेकर आता है, तो जॉर्ज जो पहले कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था को पता चलता है कि जिस दिन वरुण के लापता होने की खबर छपी थी उस दिन एक लड़का जो वरुण के घर के नौकर का ही बेटा था, उसके भी लापता होने की खबर उस लड़के की मां ने छपवाई थी, क्योंकि आईजी गीता के घर का पुराना नौकर जिसकी बीमारी के कारण मौत हो गई थी और उसकी जगह पर उसी का 17 साल का बेटा आईजी गीता के घर पर 2 दिन पहले ही काम करने आया था। गरीब होने के कारण उसके लापता होने की खबर को दबा दिया गया था। और जब जॉर्ज कुट्टी की छोटी बेटी अनु बताती है कि उस रात उसने किसी को देखा था जो उनके घर के आंगन में लाश को उठाकर ला रहा था, लेकिन डर की वजह से वो पहले ये बात नहीं बता पाई थी, तब जॉर्ज को पूरा यकीन हो जाता है कि वरुण ने अपने नौकर के बेटे को मार कर ही उनके घर के आंगन में दफना दिया था। वरुण फिर अपने कार की कीज को उसी कमरे में फेंक कर वहां से भाग गया और अपनी कार को वहां छोड़ गया। अब जॉर्ज कुट्टी वरुण को उसी के घर में पकड़ लेता है जहां वो भेष बदलकर छुप रहा होता है। अब वरुण जब पकड़ा जाता है तो वो सारी सच्चाई जॉर्ज कुट्टी को बता देता है। वरुण बताता है कि उस रात वो अंजू के मारने से मरा नहीं था बल्कि बेहोश हो गया था। फिर जब अंजू और रानी ने उसको दफनाया तो वो वहां से निकलकर भाग गया, लेकिन जब वो अपने नौकर के बेटे के साथ वापस जा रहा था तब उसके दिमाग में आइडिया आया। वरुण चाहता था कि अंजू और अनु को उसके ही मर्डर के इल्जाम में फंसा दिया जाए और उनको रिहा करने के बदले में वरुण अंजू से फिर से वही डिमांड करे जिसके लिए पहले अंजू ने मना कर दिया था। वरुण बताता है कि इसलिए उसने अपने ही नौकर के बेटे को मारकर अपनी जगह पर दफना दिया और खुद अंडरग्राउंड हो गया। वरुण तब तक छुपकर रहने वाला था जब तक उसके मर्डर का इल्जाम में पुलिस अंजू को गिरफ्तार नहीं कर लेती। जॉर्ज कुट्टी वरुण के
इकरारे जुर्म को अपने मोबाइल के कैमरे में शूट कर लेता है और अपने केबल टीवी के जरिए उसको टेलीकास्ट कर देता है। अब उस वीडियो को पूरी दुनिया देख लेती है। वरुण की मां आईजी प्रभाकर और उसका पति भी इंडिया आ जाते हैं। अब जॉर्ज कुट्टी भी पुलिस को सच्चाई बता देता है कि उसने पुलिस स्टेशन में ही लाश को दफना दिया था। अब क्योंकि वरुण का मर्डर ही नहीं हुआ था, इसलिए जॉर्ज और उसकी फैमिली को वरुण के मर्डर के इल्जाम से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन जॉर्ज कुट्टी को पुलिस को धोखा देने के इल्जाम में 3 महीने जेल में रहने की सजा मिलती है और वरुण को मर्डर करने के इल्जाम में उम्र कैद की सजा दी जाती है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका थैंक्स।